फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। और अभी आपका जो है 6 सितंबर वाला फर्स्ट ट्रिप का एग्जाम समाप्त हुआ है। हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसा गया इनका एग्जाम, कैसा गया बताइएगा एग्जाम आपका। सर बहुत बढ़िया गया है। अच्छा गया। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर 63 किए हैं। 63 किए हैं। हाँ। जोन कौन सा आपका? सर इलाहाबाद जोन है। इलाहाबाद। आपका कैसा गया एग्जाम? ठीक ठाक ही गया। 51 अच्छा गया। क्वेश्चन टफ था, रीजनिंग भी टफ था। बायो में फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ था। हाँ, जैसे कभी देता नहीं है ग्रुप डी में, लेकिन दिया था। करके मैथ से आया था, मैथ से फिजिक्स से रीजनिंग टफ था। कैसा गया आपका एग्जाम, मतलब कितना अटेम्प्ट किए? 73। 76। हाँ, अच्छा, तो आपको चारों साइंस का लेवल कैसा लगा? साइंस लेवल बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा था। साइंस लेवल अच्छा था, बट जो मैथमेटिकल का थोड़ा टफ था मैथमेटिकल। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से था साइंस का? मैथ और रीजनिंग। मैं सॉरी नहीं, हम साइंस का बात कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से सबसे बायो क्वेश्चन। हाँ बायो में था। कुछ क्वेश्चन बताइए। बायो और केमिस्ट्री से कुछ रिएक्शन थे, 2 रिएक्शन थे। बायो से 2 फिगर वाला क्वेश्चन था, जैसे फिगर पड़ा हुआ था और बताया हुआ था कि कौन जो उत्तक है जो परिवहन को संचार करता है। फिगर में द्वारा दिया गया था कि कौन सा उत्तक जो है वो परिवहन को संचार करता है। तो फिगर से चूज करना था आपको, फिगर में सब डायरेक्ट किया हुआ था। जी। अच्छा, केमिस्ट्री का कहाँ से क्वेश्चन था? रासायनिक केमिस्ट्री रिएक्शन से क्वेश्चन था और कुछ केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, जैसे कि कुछ क्वेश्चन बनने वाले थे, कुछ रिएक्शन क्वेश्चन तो टाइम एक्सपेंड थे। कुछ एक था जिप्सम का केमिकल नेम क्या है, ये सब क्वेश्चन भी था। फिजिक्स का न्यूमेरिकल आया हुआ था क्या? फिजिक्स का न्यूमेरिकल में था, एक श्रेणी क्रम में था, एक समांतर क्रम में था। एक श्रेणी क्रम में सिंपल था कि श्रेणी क्रम में दिया हुआ था 2, 3 और 5। श्रेणी क्रम में इसका प्रतिरोध क्या होगा। एक समांतर क्रम में था जिसका उसमें सॉल्व करके बताना था कि समांतर क्रम में प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है। सॉल्व करने के बाद कितना बढ़ेगा, किसके बराबर आएगा, ये सॉल्व करके बताया हुआ था। क्वेश्चन आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जी। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला से रिलेटेड था। हाँ, क्या? केमिकल फार्मूला आया था, केमिकल फार्मूला आया था जेड जो होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या माने? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा था, इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? और ओम प्रतिरोध से पूछा था, रेसिस्टेंस क्या होगा, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तो उसका प्रतिरोध पूछा था। हाँ, और बायो से भी क्वेश्चन था, फिगर रिलेटेड था। बायो से किस टाइप का क्वेश्चन था? फिगर रिलेटेड था, फिगर ड्रॉ किया हुआ था और कह रहा था कि मतलब ये किससे रिलेटेड है अंदर। हाँ, और कोई भी प्रजनन तंत्र से नहीं था आइएगा। क्या प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन? प्रेजेंट टेंस क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था। क्या था प्रजनन तंत्र से कुछ क्वेश्चन था क्या? रिप्रोडक्शन से? प्रोडक्शन से हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऐसा था। प्लांट हार्मोन एनिमल या ऐसा कुछ? कुछ प्लान प्लांट से 2-3 क्वेश्चन था ऐसा। प्लांट से 2-3 जी क्वेश्चन प्लांट से था। जी। तो ओवरऑल साइंस का न्यूमेरिकल कितना आया हुआ था? ओवरऑल साइंस का न्यूमेरिकल फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 5-7 क्वेश्चन। 10-12 हाँ 10-12 किस हिसाब से आपको जैसे कि बोल रहे हैं बताइए? ओम्स लॉ से था क्या? ओम्स लॉ थे, बहुत क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन ओम लॉ के थे। अच्छा, ओम्स लॉ से 3-4 जी। श्रेणी क्रम थे, 2 थे। श्रेणी क्रम से जी। आया हुआ था। अच्छा, एक और बताइएगा, दर्पण चैप्टर से कुछ था? जी, उत्तल से आया था, उत्तल दर्पण। जी, 3-4 क्वेश्चन आया था। क्या था? कॉन्केव लेंस से क्वेश्चन था। क्या था? पता होगा, बोर्ड पर डिपेंड करता है। हम लोग रांची बोर्ड है ना, तो बोर्ड पर डिपेंड करता है। बोर्ड पर हम लोग क्वेश्चन नहीं आया था उस तरह का। और केमिस्ट्री से फॉर्मूला पूछा था, AgBr प्लस कुछ था, उसके इक्वल टू में क्या होगा। अच्छा, वहाँ से क्वेश्चन? हाँ, केमिस्ट्री से था क्वेश्चन। हाँ प्लस CO प्लस CO। वो करेंगे। अच्छा, मैथ्स का लेवल कैसा लगा? मैथ्स का भी अच्छा क्वेश्चन था। मैथ्स में आपका ट्रेन से भी क्वेश्चन था, टाइम और वर्क से आई थिंक नहीं था। आपका जोन कौन सा है? ये बिलासपुर। बिलासपुर। कितना अटेम्प्ट किए आप? 70। मैथ्स का एडवांस मैथ्स कितना क्वेश्चन था लगभग? एडवांस मैथ्स से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, ज़्यादा नहीं था, बट ये कम था। अच्छा, एडवांस मैथ्स से कितना क्वेश्चन था? ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन नहीं था हम लोगों में। अलजेब्रा से 3-4 क्वेश्चन था। आपने 3 से आया था 3 क्वेश्चन। आपने 3 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा कैसे हुआ कि आप में नहीं आया और इनका में आया है? ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा हो रहा है मेरे बगल में जिसका नहीं हो रहा है उसका दूसरा भी हो रहा है क्वेश्चन। ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है। ऐसा स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर प्लस था, दोनों का स्क्वायर किया हुआ था। वैसे था ना? अच्छा, और नंबर सिस्टम LCM SCF से कुछ क्वेश्चन? LCM SCF से क्वेश्चन नहीं आया था। नंबर सिस्टम से नहीं आया था, नंबर ऑफ नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन। क्वालिटी के क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन था। आज किसे था? क्वालिटी इक्वेशन, द्विघात समीकरण, हाँ, उससे 2 क्वेश्चन था। हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल से कुछ क्वेश्चन? हिस्ट्री से था एक स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। और एक क्वेश्चन और था हिस्ट्री से।
हाँ, एक दो क्वेश्चन आए थे खेल जगत से दो जी। मौलिक कर्तव्य हैं वो भी आया 2022 में था। हाँ, कुल कितना मौलिक कर्तव्य आया था? IPL का 15वां संस्करण कब हुआ? कौन से सन में? IPL का 15वां संस्करण कब हुआ? 2022 वहाँ से आया हुआ था। वहाँ से। अच्छा, करंट अफेयर्स 2022 का था या करंट अफेयर में 3-4 क्वेश्चन था करंट अफेयर से। 3-4 हाँ, करंट अफेयर कहाँ का था? 2022 का, 2021 का? 21 से भी था, 22 से भी। 21 में कुछ था, 22 में भी था। 21-22 दोनों। 22 का था। आपका जोन कौन सा है? इलाहाबाद। अच्छा, अंदर में अटेंडेंस कैसा था बच्चे? क्या? अंदर में अटेंडेंस लगभग कितना था? 75 अच्छा, आज वाला में थोड़ा सा ज़्यादा था। ज़्यादा है। रीजनिंग का अगर लेवल देखा जाए, रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जो वही क्रम संचय का जो है वो इसी में फंसाया ज़्यादा। लगभग पजल क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से ही 2-3 क्वेश्चन था। हाँ, रहता है ना कि 7 मंजिल है, 7वां मंजिल से 1 2 3 4 5 पर है, रेनू ऊपर बैठी हुई है, सीता के गीता के बीच में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, एक डी के नज़दीक नहीं रह सकता। इस तरह से क्वेश्चन फंसाने वाला सिर्फ था। वहाँ से आया? हाँ, क्वेश्चन आया था वहाँ से। समय दूरी से क्वेश्चन आया था। समय दूरी से जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ाते हो ना, वही क्वेश्चन अरेंजमेंट रहता है। जैसे कि जो भी यूट्यूब चैनल जो द्वारा शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया है, रीजनिंग सब वही था। रीजनिंग ज़्यादा नहीं था। एक रीजनिंग था, इनइक्वलिटी से रीजनिंग था, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, ये सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे भी था। एक बताइएगा, पीरियोडिक टेबल से कुछ क्वेश्चन था क्या? डोबेरेर का नियम एक था, एक डोबेरेर का नियम था। मिलान कीजिए हाँ, क्या बोले? डोबेनियर डोबेरेर का त्रिक नियम था। डोबेनियर का क्या था? मतलब क्वेश्चन किस टाइप से था? उसका दिया था कि तीसरा का वो क्या कहते हैं, परमाणु भार के क्रम में सजाया था कि नहीं सजाया था, वो दिया था। कितने एलिमेंट पाए गए हैं, मिलान करने को था। डोबेरेर का ट्रिक नियम के द्वारा था कि प्राकृतिक रूप से डोबेरेर का ट्रिक नियम किस आधार पर दिया गया है, प्राकृतिक में कितने तत्व हैं, और 3 क्वेश्चन था, तीनों को मिलान करना था, एक ही नंबर का था। अच्छा, कार्बन कंपाउंड से कुछ क्वेश्चन था? नहीं, कार्बन कंपाउंड से। केमिकल नाम उम बताने के लिए किसी का, जैसे ब्लीचिंग पाउडर? हाँ, आया था। एस्टर और क्या कहते हैं उसका आया था, उसमें एस्टर और दिया था, अल्कोहल का दिया था, और क्या कहते हैं 3 ऑप्शन दिए थे, ज़्यादा नहीं था, लेकिन उसमें मैच करना था। ठीक है। पाए जाते हैं टमाटर में कौन अम्ल पाए जाते हैं, नींबू में कौन अम्ल पाए जाते हैं, और बिच्छू करने मेथनॉइल का अम्ल पाए जाते हैं। तीनों का मैच करना था। हाँ, तीनों में मैच करना था कि कौन सा इसमें वो था, क्या धातु अधातु से कुछ क्वेश्चन? धातु से तो नहीं था सर। वही क्वेश्चन था जो मैच करना था कि प्राकृतिक रूप से कितने तत्व हैं, और डोबेरेर का ट्रिक नियम किस पर लागू होता है, शुरुआत में कितने तत्व पाए गए थे, मैच करना था तीनों को। कोई भी मोल संख्या वैलेंसी से? सर एक और था, क्या कहते हैं, प्राकृतिक में कितने तत्व हैं, और क्या कहते हैं अभी कितने तत्व हैं, और क्या कहते हैं खोजा गया था, तो तीनों का मैच करना था। अच्छा। ठीक है। कितने कृत्रिम रूप से 24 दिया था, एक में 118 दिया था, और 94 दिया था। इन तीनों को मिलाना था। एवरेज का क्वेश्चन मैथमेटिक्स से। जी, और सर वैलेंसी से कुछ क्वेश्चन था, रासायनिक संयोजकता से मोल संख्या निकालने के लिए? नहीं, ये सब कुछ नहीं आया था केमिस्ट्री में। 3 मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट उसको बोल सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन ना ज़्यादा डिफिकल्ट था, ना ज़्यादा लो था, लेकिन उसका टाइम एक्सपेंड बहुत ज़्यादा होगा। जिनका आगे एग्जाम है, क्या सजेशन देना चाहते हैं? सजेशन यही देना चाहते हैं कि जो बच्चे क्या कहते हैं उसका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको एकदम जितना चाहे उतना कर सकते हैं एकदम। दिन भर में कम से कम 50-100 से प्रैक्टिस करें केवल सिटिंग अरेंजमेंट का। ज़्यादा बच्चों को यही है कि टाइम को उसमें मैनेज करना है। ऑनलाइन सेट ज़्यादा मारे, हम लोग को सेट बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मारे हैं, ऑफलाइन सेट बहुत ज़्यादा मारे थे, लेकिन टाइम का यहाँ जो होता है, हम लोग को टाइम एक्सपेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइम होता और तो सर 90 मिनट कम पड़ जा रहा है, कम पड़ जा रहा है जी। अच्छा। टाइम अगर हो सबका रीजनिंग ज़्यादा समझ ले रहा है, रीजनिंग में लोग फंस जा रहे हैं। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, मॉडरेट है, इसमें कम से कम 18 अटेम्प्ट आराम से कह सकते हैं कि परीक्षा में समय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कम से कम 2 घंटा देना चाहिए था सेट मारे, रीजनिंग में टाइम उतना ही लगना है। 2019 का फॉर्म है, 22 में एग्जाम हुआ है, तो बच्चों को आशा किए हुए थे कि 3 साल से एक बच्चों का स्कोप था कि इसमें कुछ होगा, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। बच्चों को ऑनलाइन सेट मारें, और ज़्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट को ध्यान में रखें, स्किप ना करें, हमेशा उसको बनाकर ही पार करें। एक रीजनिंग कम से कम 1 मिनट लेता है, 1.5 मिनट मैक्सिमम। तो क्या TCS पैटर्न से काफ़ी नाराज है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं है, हमारे लिए आर्ट थोड़ी केवल है, सभी लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको पढ़ने में उतना ही टाइम लगा होगा। 2 मिनट इसको लग रहा है, रीजनिंग में पढ़ने में 1 मिनट लग रहा है। साइंस का भी जो क्वेश्चन था सर, साइंस का भी क्वेश्चन था, यदि पढ़ कर भी हम स्किप भी करते हैं तो आपका 1 मिनट स्पेंड होगा। पढ़ कर भी यदि स्किप फ्लोएम को पहचानना था, और चित्र इतना बेकार, उसका क्वालिटी पता नहीं कि 2G में दिया था कि 2G से भी नीचे दिया था, उसकी क्वालिटी नहीं समझ में आ रही थी कि फ्लोएम में बह कहाँ से रहा है, ऊपर से नीचे। क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थ दिया था, लेकिन खाद्य पदार्थ नीचे आ रहा था, चारों तरफ फैल रहा था, वो बहुत छोटा दिया था, उसका पिक्सल साफ नहीं आ रहा था। ये क्वालिटी उसकी गड़बड़ थी, इसलिए सारे बच्चों पहचान नहीं, जो पहले से उस चीज़ को देखा होगा वही पहचान पाएगा। ऑप्शन उसमें रहता तो सब बच्चे टिक कर देते हैं, ऑप्शन यदि रहता जाइलम फ्लोएम ऐसा रहता तो सब कुछ रहता। लिमिनेरिया करके कुछ क्वेश्चन था, उसमें से क्या कहते हैं प्रोडक्शन वाला सिस्टम कौन सा है, और बॉर्डिंग करके काट के अलग करके वहाँ से क्यों कायिक प्रवर्धन कैसे निकाला जा सकता है, और अपघटन से था, और आक्सीकारक से था। तीनों एक ही में सवाल था, 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में, ऐसे नहीं था कि एक करके आप निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन पाना है तो
तो 3 सवाल करने पड़ेंगे आपको। फिजिक्स में बच्चों को एक नंबर फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो हो गया लाइट हो गए हैं और रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध हो गया, ये पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आज वो नहीं था, क्या कहते हैं, V बराबर I R, बिल्कुल आज छोड़ दिया उसको छोड़ के, लेकिन हाँ रेजिस्टेंस ले लिया। ऊर्जा शक्ति से कुछ क्वेश्चन था क्या? कार्य ऊर्जा शक्ति से बिल्कुल भूल गया उस सब चीज़ों को। उसमें जो पढ़ा है, ध्वनि जो पढ़ा है, क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा है, मेजरमेंट पढ़ा है, सब भूल जाओ, बस केवल पढ़ना है। आज तो सर उसमें लाइट था और क्या कहते हैं प्रकाश था, बस फिजिक्स से 2 चैप्टर ये पढ़ने हैं और केमिस्ट्री से वही रिएक्शन पढ़ना है आपको। अम्ल क्षार था ही नहीं बिल्कुल, और क्या कहते हैं धातु से था कुछ, एक क्वेश्चन था, बस 4 चैप्टर वही NCERT वाला जो चल रहा है इस समय वही पैटर्न है, 4 क्वेश्चन था और क्या कहते हैं फिजिक्स के 2 चैप्टर से पूरा बना दिया था। लेकिन हाँ एक बार में आंसर नहीं दे सकते हैं। जो क्या कहते हैं आवर्धन का भी सवाल आया था, न्यूमेरिकल 3 थे, वो प्रकाश से न्यूमेरिकल दिया था और क्या कहते हैं उससे विद्युत से वहीं R1 R2 R3 श्रेणी में समांतर में वो पूछा था, क्या बोलते हैं भी बराबर किस में वोल्टेज समान होता है, किस में धारा समान होती है, समांतर क्रम दे के दिया था। हाँ कुल मिला के अटेम्प्ट हुआ है 77। अगर जो लड़के प्रैक्टिस किए होंगे, अगर 80 अगर सही से करते जाए अपने एकदम वो क्या कहते हैं पे अपना वो 100% दे के और उसे 80 कर देंगे बैठ के यहाँ पे एकदम सामने, तो मान जाऊँगा वो किए हुए हैं। आपका जोन कौन सा है? लड़का सर 85 नहीं कर पाएगा। आपका जोन कौन सा है? इलाहाबाद है। इलाहाबाद है। आपका जोन बताइए। इलाहाबाद। अंदर में कैसा अटेंडेंस लगा आपको? अटेंडेंस 80% मान सकते हैं। 40 वाला काम खत्म हो गया। सभी लोग यही सोच रहे हैं कि चलो क्या कहते हैं लड़के तो गायब हो रहे हैं, कहीं तुक्का मार दे निकल जाएगा, लेकिन पढ़ने में चला जाएगा। जो प्रैक्टिस नहीं किया है, मॉक टेस्ट नहीं मारा है, जो पढ़ने में ही चला जाएगा उसका समय। जो मारा है उससे पता है कि 1 से 100 तक 30 मिनट में, मेरा टारगेट था कि 1 से 30 मिनट में 100 तक पहुंच जाऊँ, लेकिन सर पहुंचा कितने मिनट में था? 50-60 मतलब 60 मिनट में पहुंचा था 1 से 100 के बाद। फिर दोबारा आया, कम से कम 10 क्वेश्चन किया था। 10 क्वेश्चन करने के बाद फिर टाइम 90 मिनट ऐसा निकल जाते पता ही नहीं चला है। हवा नहीं लगा। मॉक टेस्ट ऑनलाइन जितना ज़्यादा मारे टाइम का उतना कैप्चर करें कि टाइम इतना ही कम समय में मिनिमम 45 से 50 मिनट में एक बार रिपीट जरूर करें, स्किप कर ही करें, लेकिन एक क्वेश्चन में एक बार पूरी क्वेश्चन को देखें, सेकंड टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद ज़्यादा हार्ड नहीं है, मॉडरेट एकदम आराम से हो जाएगा। लेकिन रीजनिंग के पीछे जो शुरू में पड़ जाएगा उनका पूरा 100 तक पहुँच नहीं पाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। क्या 90 मिनट पता ही नहीं चला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि बिग बूस्टर ऐप की तरफ से आप लोगों को क्या करना है, उसमें NCERT एग्जाम्पलर का जो बुक है आपका, उसमें क्लास 9 और टेस्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है। तो आप लोग जो है बिग बूस्टर ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जो है आपका साइंस का क्लास 9 और क्लास 10 का चैप्टर वाइज आपको टेस्ट अवेलेबल है और साथ में आपका डिस्कशन भी अवेलेबल है। तो जरूर जो है आप लोग बिग बूस्टर ऐप को आप लोग जो है डाउनलोड करके टेस्ट लगाइएगा, इससे आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल है। दूसरा आइए हम लोग बात करते हैं कि आप अभी देख रहे होंगे कि अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करवाना है, इसका आपको पूरा क्वेश्चन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में है। जो भी क्वेश्चन साइंस का आया हुआ है, जिनसे भी अभी छूटा है, हर एक क्वेश्चन साइंस और जीके जिसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा। तीसरा नंबर है, कल आपका क्लास भी नहीं हो पाया था, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी तबियत जो है खराब था, इसी की वजह से क्लास नहीं हो पाया था। आज अगर तबियत सही रहा तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी कराएंगे और आपका क्लास भी हो, अगर पॉसिबल हुआ तो आज रात में आपका क्लास भी करवाएंगे। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो चैप्टर आ रहा है कि आपका ओम्स लॉ प्रतिरोध वाला चैप्टर ज़्यादा आ रहा है, तो उसी चैप्टर को अगर तबियत ठीक रहा तो आज रात में हम उसका क्लास करवाएंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।